आज तो मैं तुम लोगों को दिख भी नहीं रहा हूँगा, इतना ज़्यादा डार्क है। बट आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हम मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, स्पेशली द मिडिल क्लास मेल्स। और ये प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे की प्रॉब्लम। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सबके साथ है, बट इसके ऊपर कोई यूट्यूबर बात नहीं करते हुए दिखता है। और ये प्रॉब्लम मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा अपनी खुद की स्टोरी से। मैं बचपन से ही एक इंट्रोवर्टेड इंसान रहा हूँ, जो कि खुद में ही ज़्यादा खुश रहता था। वो लोग से ज़्यादा बात नहीं किया करता था। उसमें सेल्फ एस्टीम की बहुत ज़्यादा कमी थी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो खुद पे ट्रस्ट नहीं करता था कि वो कुछ चीज़ें कर सकता है, वो कुछ अचीव कर सकता है। और ये सब का कहीं न कहीं मेन कारण यही था कि वो बहुत सोचता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? इफ़ ही विल डू समथिंग, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे, क्या उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को ऐसा ही बनाने लगा जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, जो उसके घर में एक्सेप्टेबल हो, जो आसपास उसके सामने सवाल ना खड़े करे। इसलिए वो धीरे धीरे खुद से दूर जाता गया और वो एक सोशली ऑकवर्ड इंसान बन गया। मुझे आज भी याद है, मेरे बचपन का एक किस्सा है। पहले आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ देम, बट एक किस्सा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो कुछ तो इवेंट चल रहा था मेरे स्कूल में, एंड आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड। और ना, ऐसा था उस समय का माहौल की सीट्स नहीं थी ज़्यादा, तो हम लोगों को एक साथ ही बैठना था। तो आई वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड माय फ्रेंड, और फिर दो लड़कियां आती हैं, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, नॉट बिकॉज कि उन लोग में से किसको मेरे साथ बैठना है। दे वर फाइटिंग बिकॉज कि किस लड़की को मेरे साथ ना बैठना पड़े। नॉन ऑफ देम वांटेड टू सिट विद मी। एंड वो देख के मेरी सेल्फ एस्टीम की तो भाई, मैं आज भी वो समय को याद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं उस समय कैसे फील किया हूँगा। और ऐसे ही सिमिलर इंस्टेंसेस मेरे साथ होते ही रहते हैं बचपन से। एंड मैं इसके लिए किसी को जज नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एक सोशली ऑकवर्ड इंसान था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक बुरा दिखता था, आई वॉज अर्ली लुकिंग, नहीं, आई वॉज एवरेज। बट द वे आई presented myself, the way I used to communicate, the way I was always like in my own world, ऐसा मेरे बारे में एक परसेप्शन बन गया था कि आई एम नॉट अ कूल गाय, आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्टेड बोरिंग गाय। और इसलिए मैं किसी और को जज नहीं करता, ये मेरी ही कमी है, जो कि मुझे बहुत बाद में एक्सेप्ट हुई कि यस, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है। और इसका कहीं ना कहीं जो कॉज है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इट एक्चुअली मेड मी मोर सोशली ऑकवर्ड। एंड मैं आज भी सोचता हूँ कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने जाने दी हैं, जस्ट बिकॉज कि आई थॉट कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे आसपास वाले क्या करेंगे। मेरा एक पेज खोलने का आइडिया था इंस्टाग्राम पे, सिनेमैटिक्स, जिसमें मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स डालता। और मैंने उसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई थॉट कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। एंड मैं अपनी वो वाली साइड जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, वो मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। और अब मैं कभी शायद उसको एक्सप्लोर कर भी ना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है ये सब चीज़ें करने के लिए। एक्सप्लोरेशन टाइम अब मेरे पास ज़ीरो है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ और मुझे एक जॉब क्रैक करनी पड़ेगी, वरना आई विल बी अ बेरोज़गार, मेरे पास कुछ मनी नहीं रहेगा टू कंटिन्यू एनीथिंग। मैं अपनी लाइफ ही अच्छे से नहीं जी पाऊँगा, सर्वाइवल के लाले लग जाएँगे मेरे। एंड इट ऑल कम्स डाउन टू कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है मैंने सब इसी को लेके छोड़ी है। एंड तुम इस चीज़ से शायद तो कुछ रिलेट कर सकते होगे। तुमने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी होंगी, जस्ट बिकॉज़ तुमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन पाती, जस्ट बिकॉज़ दे थिंक कि लोग क्या कहेंगे। एंड ये एक बहुत बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जो कि मेरे में है और हम सब में है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन नहीं देखता। एंड अगर यही सिलसिला चलता रहा, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो और भी ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड होगी, क्योंकि इनके पास फ़ोन्स हैं, इनके पास आस-पास में बात करने के लिए सिर्फ़ फ़ोन्स हैं, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो ऑब्वियसली ये लोग और सोशल ऑकवर्ड बनते जाएँगे। एंड इसलिए आई थॉट कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई ऐसा एक यंग पर्सन, मेरा यंग वर्ज़न अगर ये वीडियो देख रहा है, तो वो समझे कि ब्रो, डू नॉट गिव अ फक अबाउट द पीपल अराउंड यू। ऑब्वियसली हैव कंपैशन, हैव एम्पैथी। ये याद रखो कि तुम इस सोसाइटी में ही रहते हो, तो तुम इन लोगों को एकदम ठुकरा नहीं सकते, बट इतनी भी ज़्यादा फ़िक्र मत करो इस सोसाइटी की, ये सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम अगर इस सोसाइटी का भला भी सोचोगे, अगर तुम इस सोसाइटी के लिए भलाई भी करने जाओगे, पर वो लोगों की नज़रों में गलत चीज़ है, तो दे विल नॉट सपोर्ट यू। एंड इट्स ट्रू, इट्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं जो भी कर लूँ, कोई ना कोई मुझसे ऑफेंड होगा ही, कोई ना कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, किसी ना किसी का तो मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगा, कोई ना कोई मुझे हेट करेगा ही करेगा, नो मैटर व्हाट आई डू। तब तक तुम्हें ये सोशल वैलिडेशन के जो चक्रव्यूह है उससे नहीं निकल पाओगे, विच इज़
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लीव, फॉर यू टू एस्केप, फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ब्लड लाइन्स ग्रोथ। तुम एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान कभी नहीं बन पाओगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। वो ऑटोनॉमी को, जो हमारी लोगों की जो एक सेल्फ की ऑटोनॉमी होती है, जो कि एक खुद का इंडिविजुअल सेल्फ होता है, उसको मार देती है। क्योंकि हमारे सारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स के होते हैं, ना कि हमारे। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही रेस हुए हैं। बट हमें ये पेरेंटिंग शिफ्ट लाना पड़ेगा, हमें ये कल्चरल शिफ्ट लाना पड़ेगा, वरना हमारी सोसाइटी डूम हो जाएगी। हमें इंडिविजुअल थॉट्स चाहिए, हमें लोगों के इंडिविजुअल ओपिनियंस, हमें लोगों के इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर कोई सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों के इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी होते हैं और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे। देखो, ये चीज़ को मैं किसी ओल्डर पर्सन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो अब ओल्डर पर्सन हो चुका है। उसका जो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और वो नए आइडियाज़ को उतना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरी जो होप है वो है हमारी जनरेशन से, वो है जेन जी से, जेन अल्फा से, और जो आने वाली जनरेशन है उससे, कि हम लोग समझे कि लोग इंडिविजुअल होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अपनी कलेक्टिविस्ट जो सोसाइटी है उसके अच्छे वैल्यूज़ उनको दे सकते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों के लिए एम्पैथी कंपैशन रखना, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। ये सब हम लोग पास डाउन कर सकते हैं। पर हम लोग ये भी तो पास डाउन कर सकते हैं ना, कि लोगों के इंडिविजुअल चॉइसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करना सीखो कि कोई इंसान ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई इंसान का सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग हो सकता है, कोई इंसान के जो क्लोथिंग चॉइसेस हैं वो अलग हो सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है कि सही गलत क्या है, मोरालिटी क्या कहती है, ये सब चीज़ें बाद में आती है। पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि लोगों के इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं और हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सबसे तुम्हें क्या सीखना चाहिए? वेल, इस वीडियो को 2 तरीके के लोग देख रहे होंगे। एक ऐसा इंसान होगा जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होगा, दूसरा ये होगा जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा बट वो लोगों को जज करता है, और तीसरे तरीके के इंसान, ये दोनों के इंटरसेक्शन यूनियन के बीच में आते हैं। तो पहले तरीके के इंसान के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक, जस्ट डू द राइट थिंग। जो भी तुम्हारा मन करे वो करो, बट ये नहीं है कि तुम लोगों को हर्ट करना शुरू करो। मैं तुम्हें एक एक सेट ऑफ रूल्स देता हूँ जिससे तुम हमेशा सही डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहले देखो कि मैं जो ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, जो मैं ये एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, क्या इससे किसी और का फिजिकल इमोशनल हार्म है? अगर नहीं है तो तुम उसको करो। तुम दूसरी चीज़ ये देख सकते हो कि क्या मेरे ये डिसीजन से मेरी सोसाइटी में एक गलत चीज़ फैलेगी, क्या एक गलत मैसेज जाएगा? अगर वो जा रहा है तो वो चीज़ मत करो, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो स्टार्ट डूइंग इट। एंड थर्ड चीज़ जैसे कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये चीज़ बुरी है या ये चीज़ अच्छी है? क्या तुम ये सोसाइटी के नॉर्म्स को देख के ये चीज़ डिसाइड कर रहे हो, या फिर तुम अपने खुद का दिमाग लगा रहे हो? क्योंकि सोचो, सोसाइटी के नॉर्म्स गलत हो सकते हैं। आज भी सोसाइटी यही सोचती है कि इट्स लड़की इज़ फॉल्ट कि उसका रेप हो गया, राइट? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी के नॉर्म्स भी गलत हो सकते हैं, मेरी थिंकिंग भी गलत हो सकती है, और ये चीज़ के लिए तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं उसको लिंक कर दूँगा, तुम उसको देख सकते हो। सेकंड तरीके के जो लोग हैं, जो कि ये सोचते हैं कि लोगों को एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, एक सेट ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए, जो लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू, कि मैं भी लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया करता हूँ ऑन देयर लुक्स, ऑन दे हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इनटू द सोसाइटी। जो कि एक लेवल पे ठीक है, बट ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब तुम किसी के पर्सनल चॉइसेस में इंटरफेयर करने लग जाते हो, जब तुम किसी के पर्सनल डिसीजंस में इंटरफेयर करने लग जाते हो। और ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि पीपल आर नॉट योर प्रॉपर्टी। तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर कोई अलग होता है, हर किसी के कैरेक्टर अलग होता है, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। और जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे तभी तुम इस सोसाइटी में एक बेटर पर्सन बन पाओगे। तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा जस्ट द वे दे आर। उसी से हम इस सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। कि जब तुम्हें एक्सेप्ट करना सीख जाओ कि यस, पीपल आर डिफरेंट, तो तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर वो सही में हेल्प डिजर्व करते हैं, अगर उनमें सही में कुछ गलत है, वो सही में कुछ अजीब सही है, तो तुम उनको हेल्प कर सकते हो। तुम इस सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बना सकते हो, और यही हमें ट्राई करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने मिला हो। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी, मेरे मन में ये बात आई तो मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए। मैं इसके ऊपर और डीप में कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, पर अभी मेरा ये गला है, मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मुझे कोल्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।